गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो पहला यूनिट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मैनेजमेंट की क्या अहमियत है, ये हमें सीखना है। सबसे पहले हम जानेंगे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट का मीनिंग। ये वर्ड आपके सामने बहुत बार आया है, शायद आप शुरू से ये वर्ड सुनते आ रहे हैं, मैनेजमेंट मैनेजमेंट। लेकिन एग्जैक्टली ये होता क्या है आज आप सीखने को मिलेगा आपको। तो मैनेजमेंट का बेटा सिंपल सा मतलब होता है किसी भी काम को करवाना कुछ लोगों के ज़रिए, किसी भी काम को करवाना कुछ लोगों के ज़रिए, वो क्या है आपका मैनेजमेंट कहलाता है। हम कहते हैं ना भाई ये काम बहुत अच्छा हुआ, ज़रूर इसका मैनेजमेंट इंतज़ाम जो है वो अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम जो हमारे नोट्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वो क्या कहते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन को लेकर, वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, यानी कि अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता, कुछ लोग हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, गेटिंग थिंग्स डन, चीज़ों को पूरा करवाना। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, मकसद क्या है, अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या है यहाँ पर, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। अगर आप ये डेफिनेशन देखें, अगर आपके सामने मैनेजमेंट की डेफिनेशन आए तो आपको बस यही डेफिनेशन लिखनी है, और इस डेफिनेशन में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, प्रोसेस क्या है यहाँ पर, गेटिंग थिंग्स डन का मतलब क्या है, इफ़ेक्टिवली यानी कि इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या है, और एफिशिएंसी इसका क्या मतलब है, ये हमें देखना है। ठीक है, आपको मैं बताऊं पिछले कई सालों में एक नंबर में मैनेजमेंट की डेफिनेशन में जो ये 4 वर्ड आते हैं, इनमें से एक एक वर्ड को पूछ लिया गया है कि इनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसेस का क्या मतलब है। यहाँ पर प्रोसेस का मतलब बताया, प्राइमरी फंक्शंस, फंक्शंस को हम एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, काम, यानी कि प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। मतलब प्रोसेस का मतलब जो है यहाँ पर वो क्या है, वो प्राइमरी काम है जो मैनेजमेंट को परफॉर्म करने पड़ते हैं काम को करवाने के लिए। और ये फंक्शंस क्या हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी कि ये 5 फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट को करने पड़ते हैं। तभी तो हम कहते हैं मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं, 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस मैनेजमेंट को परफॉर्म करने पड़ते हैं। क्लियर हो गई बात। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी कि मैनेजर्स जो होते हैं वो प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब यहाँ देखते हैं गेटिंग थिंग्स डन का क्या मतलब है। तो बेटा गेटिंग थिंग्स डन का मतलब बताया, गेटिंग द रिक्वायर्ड वर्क डन बाय सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, जो काम है उसे सबॉर्डिनेट्स के थ्रू करवाना। जैसे मान लो कि एक फंक्शन हमें ऑर्गेनाइज करना है, मान लो फेयरवेल ऑर्गेनाइज करनी है, तो जो हेड गर्ल है, ठीक है, वो क्या कर रही है, पूरे फंक्शंस को मैनेज कर रही है। तो उसने हर क्लासरूम के जो मॉनिटर हैं, स्पेशली 11th क्लास के मॉनिटर्स को काम अलॉट कर दिया और देख रही है कि वो काम सही कर रहे हैं या नहीं। इसे हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे, अगर फंक्शन अच्छा परफॉर्म हो जाता है। गेटिंग, तो यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन में जो 4 वर्ड्स आए हैं, एक प्रोसेस आया है, गेटिंग थिंग्स डन आया है, एक इफेक्टिवली आया है, एक एफिशिएंटली आया है। तो प्रोसेस का तो मतलब हो गया मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। गेटिंग थिंग्स डन का मतलब होता है कि कोई भी काम सबॉर्डिनेट्स के थ्रू करवाना, वो क्या कहलाता है, गेटिंग थिंग्स डन। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर बताया, इट इम्प्लाइज दैट अ पर्सन, जो एक मैनेजर है वो ऑर्डर देता है दूसरे पर्सन को जो सबॉर्डिनेट है, टू कंप्लीट द इंटेंडेड वर्क,
जो काम दिया गया है वो क्या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ भाई मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के दिए, मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हो, इसी तरीके से कंपनी में क्या होता है, मैनेजर होता है और उसके अंडर में जो काम करते हैं वो सबऑर्डिनेट कहलाते हैं। कंपनी में जो पर्सन होता है वो मैनेजर होता है, जैसे स्कूल में टीचर होते हैं वैसे ही कंपनी में मैनेजर होते हैं, जैसे स्कूल में स्टूडेंट होते हैं वैसे ही कंपनी में सबऑर्डिनेट्स होते हैं। सबऑर्डिनेट्स को हम एम्प्लॉइज़ भी बोलते हैं या एग्जीक्यूटिव्स भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव्स भी हम इसे बोलते हैं। क्लियर है बात। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी यहाँ पर कि गेटिंग थिंग्स डन का सिंपल सा मतलब ये है, मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई काम करने को दिया और सबऑर्डिनेट्स ने वो काम कर दिया, तो हम ये कहेंगे गेटिंग थिंग्स डन। क्या है ये, गेटिंग थिंग्स डन कहलाएगा। क्लियर है। अब बात आता है जो सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को। किसे जानना पड़ेगा, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को। देखिए ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत कनेक्टेड है, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इंग्लिश में इनका जो भी मीनिंग है वो आप जानते हैं, बट आज हम सीखेंगे इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। देखिए इफ़ेक्टिवनेस का सिंपल सा मतलब होता है आप काम कर दीजिए, आपको क्या करना है, टाइम पर काम को करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क, काम को पूरा कर दो ऑन टाइम। यानी कि अगर कोई काम आपको मिला है 3 घंटे के लिए कि आपको ये काम 3 घंटे में निपटाना है, ठीक है, और आपने वो काम कर दिया, तो आप इफ़ेक्टिव कहलाओगे, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट, चाहे कॉस्ट कितनी भी आए। क्लियर है बात। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी अम्मी ने ये कहा कि बेटा चलो आओ 1 घंटे में तुम्हें 50 रोटियां बनानी है। अब आपने किसी तरीके से 1 घंटे में 50 रोटियां बना दी। अब चाहे जलाकर बनाई, आटा फेंका और किचन को भिंडी बाजार बनाया, कुछ भी करा, लेकिन आपने 50 रोटियां बना दी, तो आप इफ़ेक्टिव कहलाओगे। एफिशिएंसी का मतलब होता है यहाँ पर भी काम को पूरा किया जाता है, लेकिन क्या होता है यहाँ वेस्टेज कम से कम होती है, कॉस्ट कम आती है, ठीक है, और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली होता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में। यानी कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या है, एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को करो और कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। काम को करो, यहाँ पर भी कंप्लीशन है टास्क, यहाँ पर भी टास्क कंप्लीट है। हम यहाँ पर एफिशिएंसी में किस चीज़ को ध्यान देते हैं, कॉस्ट को। काम को पूरा करना है लेकिन कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। क्लियर है बात। और यहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस को किस पर फोकस करते हैं, इफ़ेक्टिवनेस में टाइम पे, टाइम पर आपको काम करना है चाहे कॉस्ट कुछ भी आए। क्लियर हो गई बात ये। तो देखिए 4 वर्ड थे, प्रोसेस, गेटिंग थिंग्स डन, इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। चारों को मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मैनेजमेंट क्या है, इन चारों से बनता है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब कि 5 फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट को परफॉर्म करने होते हैं। गेटिंग थिंग्स डन का मतलब होता है एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज़ को जो काम दिया है, अगर वो एम्प्लॉइज़ उस काम को कर देते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो गेटिंग थिंग्स डन, ये इसका मीनिंग होता है। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है जो काम दिया गया है उसे टाइम पर कर दो, चाहे गलत करो सही करो, ठीक है, चाहे कॉस्ट आए या ना आए। क्लियर हो गई बात। जैसे मैं आपको बताता हूँ आपकी लाइफ से जोड़कर, मैंने आपको अकाउंट्स के 2 क्वेश्चन दिए, चलो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन हैं, आपको ये 2 क्वेश्चन करने 1 घंटे में। क्लियर है बात ये। आपने क्या करा, वो 2 क्वेश्चन 1 घंटे का टाइम मिला था, 1 घंटे में कर दिए, लेकिन आपने क्या करा, पेपर पे कटिंग बहुत करी, मतलब मिस्टेक करी, उसे कट करा, बहुत अजीब सा आपने प्रेजेंटेशन दी, तो आप क्या कहलाओगे, इफ़ेक्टिव कहलाओगे। अगर मैं कहूँ 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करने थे, आपने 45 मिनट में क्वेश्चन कर दिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो आप एफिशिएंट कहलाओगे।
क्योंकि होता क्या है, एफिशिएंसी में काम को किया जाता है मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैं आपकी डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेता हूँ। आप रोटियां बनाइए और आपकी अम्मी रोटियां बनाएंगी। जब आपकी अम्मी रोटियां बनाएंगी तो आटे का वेस्टेज कम से कम होगा, आटा जो गिरता है उसका वेस्टेज कम होगा, रोटियां कम जलेंगी, रोटियों का शेप कम बिगड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि आपकी मम्मी एफिशिएंट है, क्योंकि वो काम पूरा कर रही हैं। काम क्या है? रोटियां बनाना विद मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट कम से कम आ रही है, आटे का वेस्टेज कम हो रहा है, गैस सिलेंडर का वेस्टेज कम हो रहा है, घी का वेस्टेज कम हो रहा है, पानी का वेस्टेज कम हो रहा है। और जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स क्या है? आटा है, नमक है, घी है, ये सारे हमारे क्या हैं? रिसोर्सेज। इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप रोटियां बनाने खड़े हो जाओ तो आप इफ़ेक्टिव कहलाओगे, क्योंकि आप काम तो कर दोगे लेकिन आप क्या करोगे? कॉस्ट बढ़ा दोगे। आटा गिरेगा ज़्यादा, बनेगा कम। क्लियर हो गई बात ये? तो एक एक नंबर में ये डेफिनेशन भी आई है, गेटिंग थिंग्स डन भी आई है, इफ़ेक्टिवनेस भी आई है, एफिशिएंसी भी आई है। जब भी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस आपको जानना हो तो आप याद रखना, एफिशिएंसी जो फोकस करता है वो कॉस्ट पे फोकस करता है, यानी कि काम हो और कॉस्ट कम से कम आए। इफ़ेक्टिवनेस का टाइम पर काम को देखता है, चाहे कॉस्ट कुछ भी आए। तो यहाँ फोकस किस पर होता है? टाइम पर। और यहाँ फोकस किस पर होता है? कॉस्ट पर फोकस होता है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल हैं इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आप याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हें लेकर आया है। ये नेक्स्ट पेज पे आपको ये दे रखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। चलो इन्हें हम देख लेते हैं। ये 4 एग्जाम्पल हैं, चारों में से कोई भी एक एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और देखना कितना आसान है। यहाँ पर बताया एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक कंपनी को भी ले लिया या इंडिविजुअल के नज़रिए से आप देख सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल इफ़ेक्टिव हो सकता है लेकिन एफिशिएंट नहीं, यानी कि एक इंडिविजुअल इफ़ेक्टिव हो सकता है लेकिन एफिशिएंट नहीं। तो इस बात को हम प्रूफ करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए देखते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, जहाँ गुड्स बनती हैं, वहाँ का जो हेड होता है उसे प्रोडक्शन मैनेजर कहा जाता है या प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन मैनेजर ने एक टारगेट सेट करा कि प्रोड्यूस करना है 20,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹200 ईच। यानी कि कोई प्रोडक्ट है, अब आप प्रोडक्ट कुछ भी ले लो, ठीक है। आप कोई खिलौना ले लो, आप क्रॉकरी का कप ले लो, या आप बॉल ले लो, या जग ले लो, गिलास ले लो, कोई सा भी प्रोडक्ट आप ले लो। तो बताया प्रोडक्शन मैनेजर ने एक टारगेट सेट करा कि हम क्या करेंगे, हर महीने 20,000 यूनिट बनाएंगे। यानी कि मैं कहता हूँ एक बॉटल ले लो, पानी की बॉटल आती है, ठीक है। हम 20,000 पानी की बॉटल्स बनाएंगे पर मंथ, और उस पर जो कॉस्ट आएगी वो 200 रुपये आएगी। कॉस्ट को ध्यान में रखना, कितनी कॉस्ट आएगी? 200 रुपये कॉस्ट आएगी। प्रोडक्शन मैनेजर ने अचीव द प्रोडक्शन टारगेट, ये टारगेट अचीव हो गया। कैसे अचीव होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रोडक्शन करेंगे बॉटल्स का। जब वो बॉटल्स का प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट अचीव कर लिया। प्रोडक्शन टारगेट 220 रुपये की कॉस्ट पर। कितने की कॉस्ट पर? 220 रुपये की कॉस्ट पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। देखिए, मेरी कॉस्ट कितनी सेट हुई थी? 200 रुपये। मैंने टारगेट अचीव करा, काम पूरा करा। देखिए, इफ़ेक्टिवनेस में भी काम पूरा होता है और एफिशिएंसी में भी काम पूरा होता है, बट फ़र्क कहाँ आ जाता है? इफ़ेक्टिवनेस में भी काम हो रहा है, इफ़िशिएंसी में भी काम हो रहा है, लेकिन इफ़ेक्टिवनेस में कॉस्ट ज़्यादा आती है, एफिशिएंसी में कॉस्ट कम आती है। तो यहाँ पर हम इस एग्ज़ाम्पल पे फोकस करेंगे कॉस्ट पर। 200 रुपये की कॉस्ट सेट हुई थी, हमने ज़्यादा कॉस्ट पर प्रोडक्शन करा, टारगेट अचीव कर लिया, काम पूरा कर लिया। तो बेटा जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हम इफ़ेक्टिव कहलाएंगे, ना कि एफिशिएंट। तो ये बात हमारी जो हेडिंग है वो प्रूफ हो जाती है। इन दिस केस
प्रोडक्शन मैनेजर इफ़ेक्टिव है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उसने टारगेट अचीव कर लिया है लेकिन वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि उसने जो टारगेट अचीव करा है वो हायर कॉस्ट पे करा है। क्लियर है? तो अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो वो इफ़ेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये हेडिंग ध्यान में रखना। आपको इस तरीके का एग्जाम्पल भी गिवन हो सकता है और पूछेंगे कि अब बताओ ये प्रोडक्शन मैनेजर इफ़ेक्टिव है या एफिशिएंट है। क्लियर हो गई बात? आपको जो भी जजमेंट करना है आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कॉस्ट। अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट कम आ रही है तो एफिशिएंट है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। ये एग्जाम्पल था जब एक बंदा इफ़ेक्टिव हो लेकिन एफिशिएंट ना हो। क्लियर हो गई बात? अब हम आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता लेकिन वो एफिशिएंट है। क्या है वो? एफिशिएंट है। चलो इसका भी एग्जाम्पल देख लें। बहुत सिंपल एग्जाम्पल हैं, एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट सेट करा कि वो 10,000 यूनिट बनाएगा। एक प्रोडक्ट की पर मंथ 150 रुपये कॉस्ट है। ऊपर हमने 20,000 यूनिट ली थी, 200 रुपये कॉस्ट सेट करी थी। यहाँ हम कुछ भी फिगर ले रखी हैं, इमेजनरी फिगर होती है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। 10,000 यूनिट ली एक प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हम मान लेते हैं वाटर बॉटल्स। तो वाटर बॉटल्स हमें प्रोड्यूस करनी है, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है 150 रुपये की कॉस्ट पर। बताया प्रोडक्शन मैनेजर ने 9,800 यूनिट्स बनाई पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ 150 ईच। किस पर बनाई? 150 रुपये की कॉस्ट पर उसने 9,800 यूनिट्स बनाई। ध्यान से सुनिएगा। द प्रोडक्शन मैनेजर इज एफिशिएंट। ध्यान से सुनिए। कॉस्ट कितनी सेट हुई थी? 150 रुपये, और 150 रुपये पर ही प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं आई। तो हम ये कहेंगे कि हम कौन हैं? एफिशिएंट हैं, क्योंकि हमने प्रोड्यूस कर दिया है प्रोडक्ट को गिवन कॉस्ट। लेकिन हम क्या हैं? इनइफेक्टिव हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं कर सके। क्लियर है बात? दो बातें ध्यान में रखनी है आपको। वो क्या रखनी है? अगर आप इफ़ेक्टिवनेस को मीनिंग जानना है तो अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो आप इफ़ेक्टिव हैं, काम अगर पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ तो काम ही पूरा नहीं हुआ तो आप कहाँ से इफ़ेक्टिव बनोगे? हाँ, एफिशिएंट यूँ हो क्योंकि आपने कॉस्ट को बढ़ाया नहीं, जितनी कॉस्ट थी उस पर बनाई या उससे कम पर बनाए। देखो एक चीज़ याद रखना, जो कॉस्ट सेट हुई है, जैसे मान लो अगर हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट हमने 100 रुपये रखी, अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं 100 रुपये से ज़्यादा पर, ठीक है, तो हम इफ़ेक्टिव कहलाएंगे। और अगर हम 100 रुपये या 100 रुपये से कम पर प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम एफिशिएंट कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात ये? तो यहाँ पर हमने क्या करा? 150 रुपये कॉस्ट थी, 150 रुपये पर ही बना दी तो हम एफिशिएंट कहलाएंगे। इन इफ़ेक्टिव हम यूँ हुए, यानी कि इफ़ेक्टिव हम यूँ नहीं हैं क्योंकि हम टारगेट को अचीव नहीं कर सके। अब यहाँ पर बताया एक ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव भी हो सकती है, एफिशिएंट भी हो सकती है एक साथ। वही एग्जाम्पल ऊपर वाला ले लिया, सिर्फ फिगर चेंज करिए। प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट सेट करा 10,000 यूनिट का, 100 रुपये की कॉस्ट है। कितने की कॉस्ट है? 100 रुपये की। प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट अचीव कर लिया। क्या कर लिया? टारगेट अचीव कर लिया 98 रुपीज़ की कॉस्ट पर। तो ये बताओ कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये। कितने की कॉस्ट पर हमने प्रोडक्शन कर लिया? 98। कम पर कर लिया तो हम यहाँ से देखो आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि एक बंदा इफ़ेक्टिव है या एफिशिएंट है। अगर जो हमारी जो कॉस्ट सेट हुई है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं ना, जैसे यहाँ 200 रुपये है, यहाँ 150 रुपये है, यहाँ पर 100 रुपये है, जो कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि जो सोचा था। इसका मतलब होता है जो लागत, कॉस्ट का मतलब लागत, जो लागत सोची थी। अगर आपने सोचा कि मेरी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए,
अगर आपकी इस स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से या बराबर है, जैसे मान लो मैंने कहा भाई मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है 200 रुपये की कॉस्ट आनी चाहिए। जब आपने प्रोडक्ट बनाना शुरू करा तो 200 रुपये की कॉस्ट आई, बराबर में तो दोनों बराबर। या अगर ये ज़्यादा है, 200 रुपये ज़्यादा है और मेरी एक्चुअल में कॉस्ट आई 190 रुपये, तो बताइए मेरे लिए अच्छी बात है बुरी बात? अच्छी बात। जो मैंने सोचा था कॉस्ट के बारे में, देखो जब हम कॉस्ट की बेसिस पर फैसला लेते हैं तो जितनी कम कॉस्ट उतना हमारा फ़ायदा। तो मैंने सोचा था 200 रुपये की कॉस्ट आएगी और 200 रुपये ही आई। मैंने सोचा था 200 रुपये की कॉस्ट आएगी लेकिन कम आई। तो बेटा इस सिचुएशन में हम कहलाते हैं एफिशिएंट। क्या कहलाते हैं? इस सिचुएशन में हम एफिशिएंट कहलाते हैं। लेकिन अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट हमने सोची है, अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है और एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है, सोचा था 10 रुपये में प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन बना, सोचा क्या था 10 रुपये में बनेगा लेकिन एक्चुअल में कितना आया 15 रुपये, तो हम इफ़ेक्टिव कहलाएंगे। यहाँ पर क्या कहलाएंगे? इफ़ेक्टिव, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो बना दिया है। तो आप एक चीज़ की, इस चीज़ को ध्यान में रखें, सारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ कॉस्ट की बेसिस पर क्या हम एफिशिएंट हैं या क्या हैं। 200 रुपये की कॉस्ट थी जो सेट करी थी स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है। 200 रुपये की कॉस्ट थी, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम इफ़ेक्टिव हैं। देखिए इफ़ेक्टिव हैं या नहीं। अब यहाँ आ जाइए, 150 रुपये की कॉस्ट थी, 150 रुपये ही लागत आई, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है एक्चुअल के बराबर है, तो हम इसमें एफिशिएंट हैं। देखिए एफिशिएंट हैं या नहीं। दूसरा एस्पेक्ट मैं बताऊंगा अभी। तीसरा एग्जाम्पल है, एन ऑर्गेनाइजेशन में बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इस एग्जाम्पल में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट दोनों बातें आई हैं। सोचा था कॉस्ट कितनी आएगी 100 रुपये स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेकिन आई कितनी 98, कम आई, यानी कि इस सिचुएशन में लाई करेगा ये। 100 रुपये की मेरी सोची हुई कॉस्ट है लेकिन एक्चुअल में 98 आई है, कम आई है, तो मैं एफिशिएंट हूँ। क्या हूँ मैं? तो देखो इस एग्जाम्पल में मैं एफिशिएंट हूँ। दूसरा पार्ट का मैं अभी बताता हूँ। अब आ जाइए, एन ऑर्गेनाइजेशन में बी बोथ इनइफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब सुने, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट सेट करा 20,000 यूनिट का पर मंथ 150 रुपये की कॉस्ट पर। द प्रोडक्शन मैनेजर प्रोड्यूसेस 15,000 यूनिट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹160 ईच। प्रोडक्शन भी कम हुआ और कॉस्ट भी ज़्यादा आई, तो हम यहाँ कहेंगे प्रोडक्शन मैनेजर इनएफिशिएंट है, क्योंकि उसने प्रोड्यूस करा है प्रोडक्ट हायर कॉस्ट पर, और इनइफेक्टिव है क्योंकि वो टारगेट अचीव नहीं कर सका। तो एक बात पता चली, जब आप कॉस्ट की बेसिस पर देखेंगे तो अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई वो एफिशिएंट है। और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है एक्चुअल ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है? इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन एक चीज़ सुनिए, अगर टारगेट अचीव ना हो, याद रखना, इफ़ टारगेट, कौन सा टारगेट? प्रोडक्शन। इफ़ टारगेट इज़ नॉट अचीव्ड, अगर टारगेट अचीव नहीं होता, ठीक है, अगर टारगेट अचीव नहीं होता तो बेटा पता है हम क्या कहलाएंगे? हम कहलाएंगे इनइफेक्टिव। क्या कहलाएंगे हम? इनइफेक्टिव। क्लियर है? तो देखते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या कहलाएंगे हम? इनइफेक्टिव। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या था इस एग्जाम्पल में 20,000 यूनिट तो, और 20,000 यूनिट प्रोड्यूस हो गए, तो यहाँ तो इनइफेक्टिव वाली बात आ ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पर क्या था, 10,000 यूनिट बनाए थे, 9,800 यूनिट बने, कम बने, तो अगर टारगेट अचीव ना हो पाए तो हम इनइफेक्टिव हैं। यानी कि इनइफेक्टिव का मतलब मे नॉट बी इफेक्टिव।
क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर देखिए 20,000 यूनिट्स का टारगेट था, लेकिन हमने कितनी बनाई, कम। तो ये जो कम बनी है यहाँ से तो हम हो गए इनइफेक्टिव। और 150 वाली कॉस्ट थी 160 रुपये में हुई, ठीक है। अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हम एफिशिएंट भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये। तो बेटा ये 4 एग्जाम्पल हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने हैं। इनमें अगर कोई आपको डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप मुझसे वो अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। ये था आपका एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के एग्ज़ाम्पल। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से करेंगे। तो देखिए ये जो डेफिनेशन थी मैनेजमेंट की, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट था। क्या था ये? मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो अभी हमने डिस्कस करा। एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल या मॉडर्न आए तब तो आप ये डेफिनेशन लिख दें, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। लेकिन अगर आपसे वो सिंपली ये कहते हैं व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो आप मॉडर्न डेफिनेशन लिखना कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें प्लानिंग भी होती है, उसमें ऑर्गेनाइज भी करना होता है, उसमें स्टाफिंग भी होती है, डायरेक्टिंग भी होती है, कंट्रोलिंग भी होती है। क्लियर हो गई बात ये। एक प्रोसेस है, और प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन मैनेजर परफॉर्म करता है। गेटिंग थिंग्स डन, किससे करवाएगा काम? अपने सबॉर्डिनेट से, अपने एम्प्लॉइज से। मकसद क्या है? जो गोल्स हैं उन्हें इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है। यहाँ देखिए कुछ डेफिनेशन दिए रखी हैं डिफरेंस इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में, तो मीनिंग तो हम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर फोकस रहता है टू अचीव एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट का मतलब जो हमारे गोल्स हैं, ऑन टाइम, टाइम पर आपको अचीव करना है। और कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब यानी कि कॉस्ट कम से कम। यहाँ पर टाइम पर फोकस होता है, यहाँ कॉस्ट पर फोकस होता है। क्लियर हो गई बात ये। अगर हम बराबर की कॉस्ट पर बना दें, कम पर बना दें, तो हम एफिशिएंट हैं। और अगर हम ज़्यादा की कॉस्ट पर बनाएंगे तो हम एफिशिएंट नहीं हैं। क्लियर हो गई। अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हम एफिशिएंट नहीं हैं। क्लियर हो गई बात ये, कोई परेशानी इस पर? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, और फिर उसके बाद हम आएंगे। अच्छा, मैं अब आपको इन चारों एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो चारों एग्जाम्पल है ना, इनमें देखिए अगर आपको हो सकता है एक आध डाउट अगर आता है तो आप उसे इस तरीके से समझ सकते हैं। जो कॉस्ट वाला एस्पेक्ट है वो तो आप लगाइए किसके साथ? एफिशिएंसी के साथ। और जो टारगेट वाला एस्पेक्ट है वो लगाइए इफ़ेक्टिवनेस के साथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर कॉस्ट एफिशिएंट है और इसे है ना इफ़ेक्टिव हटाकर आप इसे इनएफिशिएंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हम इनएफिशिएंट हैं। क्लियर है बात ये? अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हम क्या हैं? इनएफिशिएंट हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 200 रुपये की कॉस्ट थी, 220 रुपये की कॉस्ट आई, ठीक है। ज़्यादा आई तो हम क्या हुए? इनएफिशिएंट। देखिए लिखा हुआ है ना, बट नॉट एफिशिएंट। और टारगेट अगर पूरा कर लें तो हम इफ़ेक्टिव को चेक करते हैं। 20,000 यूनिट थे, 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया, यानी कि हम इफ़ेक्टिव हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिए 150 रुपये की कॉस्ट थी, 150 रुपये ही आई, बराबर आई, ये रहा, तो हम एफिशिएंट हैं। देखिए एफिशिएंट आ गया। 10,000 यूनिट थी, 9,800 का प्रोडक्शन करा, कम करा, टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो इस वजह से हम इनइफेक्टिव हैं। क्लियर हो गई बात ये। तो अब ये भी देख लीजिए, 100 रुपये की कॉस्ट थी, 98 रुपीज़ आए, कम आए, तो हम एफिशिएंट बने, ये रहा। टारगेट था 10,000 यूनिट का और हमने टारगेट अचीव कर लिया, तो हम कौन हुए? इफ़ेक्टिव हुए। तो पता चल, एक और एग्जांपल देखते हैं। 150 की कॉस्ट थी, 160 रुपये। कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हम इनएफिशिएंट हैं, ठीक है, इनएफिशिएंट। 20,000 यूनिट थी, 15,000 यूनिट आई, तो कम आई, इसका मतलब हम इनइफेक्टिव हो गए। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, आपको जो ये चारों एग्जाम्पल में लॉजिक लगाना है। कॉस्ट की जब बात आएगी तो एफिशिएंसी को देखना है। अगर बराबर की कॉस्ट या कम कॉस्ट पर बना दें तो एफिशिएंट, ज़्यादा पे बना दें तो इनएफिशिएंट।
अगर टारगेट अचीव नहीं होगा तो इनइफेक्टिव, और अगर टारगेट अचीव हो जाए, इफ़ टारगेट इज़ अचीव्ड, अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो हम क्या बन जाएंगे, इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। बेटा ये जो तरीका मैंने बताया है आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे चारों एग्जाम्पल। क्लियर हो गई बात ये आपके, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको ये बता दूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम समझ लेते हैं। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, एक काम है जो ज़रूरी हो जाता है जब देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो वहाँ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, शादी के फंक्शंस में बहुत सारे लोग होते हैं, हमें मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट की एक रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट इसेंशियल है सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट हो, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जहाँ थोड़े ज़्यादा लोग होंगे वहाँ मैनेजमेंट चाहिए, लेकिन एक अकेला पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो फिर उसे टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें वो खुद मैनेज कर सकता है। लेकिन जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर हमें मैनेज करना होता है। क्लियर है बात ये। बाकी यहाँ फंक्शंस बताए मैनेजमेंट के, 5 फंक्शंस ये आपको पहले से याद हैं, ठीक है। ये सेंटेंस चाहें तो आप रहने दें। अब सुने, ये है ना एक एग्जाम्पल बता रखा है, आप चाहें तो इसे ना पढ़ें, ठीक है, ज़रूरत नहीं है इसकी हमें। तो ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए मैनेजमेंट की तो आप ये डेफिनेशन लिखना, मॉडर्न डेफिनेशन, और चारों पॉइंट्स अच्छे से याद रखना। और मैं आपको बताऊं, पिछले साल में शायद 19 में या 20 में 4 नंबर में इनमें से एक एग्ज़ाम्पल आया था, ये जो हमने ये एग्ज़ाम्पल करे हैं, ठीक है। और इन एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए ये मैंने आपको तरीका बता दिया। टारगेट जो है वो इफ़ेक्टिवनेस और इनफेक्टिवनेस को लेकर है, कॉस्ट जो है एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी को लेकर है। क्लियर हो गई बेटा बात। तो ये हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, हमारा पेज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, ये रहा। इसमें हमने डेफिनेशन, हाँ यहाँ एक लाइन दे रखी है, एक हेडिंग, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के क्या रास्ते हैं। आ सकता है अगर हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, यानी कि काम पूरा करना है कम से कम कॉस्ट में, हमें काम पूरा करना है और कॉस्ट हमारी कम से कम लगनी चाहिए, तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठाएं। यानी कि जब घर में रोटी बनाएं तो आटे का वेस्टेज कम से कम हो, गैस का वेस्टेज कम से कम हो, और रोटी बेहतर से बेहतर बन जाए, ठीक है। या व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट फीवर रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड लेस कॉस्ट आर इनकर्ड, ठीक है। यानी कि हमारी लागत कम से कम आए और हम रिसोर्सेज कम इस्तेमाल करें। तो बेटा ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। तो हमारा ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो गई, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को लेकर हमने काफ़ी कुछ कर लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट क्लास।